इजराइल की नेवी ने अब हमास पर समुद्र के रास्ते हमला किया। गाजा सिटी से लगने वाले भूमध्य सागर में इजरायली नेवी ने बिना टारगेट ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। अब इजराइल ने दक्षिणी गाजा के हमास शासित क्षेत्रों में हमले तेज कर दिए। बुधवार सुबह भी इजरायली सेना ने की एयर स्ट्राइक। गाजा पट्टी में हमले में 6 लोगों की मौत हुई। अल-अक्सा रेडियो के एक पत्रकार की भी फायरिंग में मौत हुई। फलस्तीन में 63 बच्चों 36 महिलाओं समेत 220 लोगों ने अब तक जान गंवा दी है। 58,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। मोरक्को से आने वाले अवैध प्रवासियों की समुद्र के रास्ते स्पेन में घुसने की कोशिश जारी। सेउटा सीमा पर लगी ऊंची दीवार को फांदकर स्पेन में घुसने की कोशिश कर रहे हजारों प्रवासी। स्पेन सरकार ने सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है। अब तक 8,000 से ज्यादा प्रवासी सेउटा सीमा को पार कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना का कहर है। अब तक 34,20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। संक्रमित 16 करोड़ 49 लाख को पार कर चुके हैं। छह महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद फिर से पेरिस का ऐतिहासिक लूव्र म्यूजियम खुल गया। सुबह 9 बजे से ही लोग यहां पर पहुंचने लगे। फ्रांस सरकार ने प्रतिबंधों में छूट दी है। बुधवार से रेस्टोरेंट, कैफे, थिएटर, सिनेमा हॉल, म्यूजियम्स को खोलने की इजाजत मिली। चीन में वैक्सीनेशन अभियान हुआ और तेज। वैक्सीन बना लेने का एक बार फिर से सिंगल डोज का भी चीन ने दावा किया। सरकार का दावा है कि नई वैक्सीन 90% तक कारगर है। 13 मई से चीन में लगाई जा रहा है सिंगल डोज वैक्सीन। चीन के शेनज़ेंग में अचानक हिलने लगी 72 मंजिला गगनचुंबी इमारत। बिल्डिंग से निकलकर सड़कों पर भागे लोग। बिना भूकंप के हिलने लगी थी इमारत। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की टीम ने स्थिति को संभाला। अमेरिका की फिनिक्स में खराबी के बाद इमरजेंसी में फ्रीवे पर उतरा छोटा विमान के एक इंजन में खराबी के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत पहुंची। रिकॉर्ड सूखे का असर ताइवान की सबसे बड़ी झील पर हुआ। पूरी झील से पानी सूख गया। नैन्टू काउंटी में अब तक के सबसे बड़े सूखे ने सरकार को परेशान किया। सरकार ने ऐलान किया द्वीप के कुछ हिस्सों में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है। तय समय पर ही होगा टोक्यो ओलंपिक्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बयान। आईओसी चीफ थॉमस बाक ने कहा ओलंपिक विलेज के 80% लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। 23 जुलाई से सुरक्षित ओलंपिक खेल हम शुरू करेंगे।